गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के चौधरी। आज मैं आर के सी स्टडी सेंटर से आपका फिर से स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन एक नया क्लास लेकर के आता हूं, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस तो सीखने को मिलते ही हैं और उसके बाद आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी वो महत्वपूर्ण भी होता है। और यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछना बनता ही है बनता, और इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके आप बीच में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं आज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसके बाद मैं आज जो बताने वाला हूं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जहां चालक जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण औचालक भी होता है। औचालक यानी कंडक्टर्स जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण औचालक है, क्योंकि जहां चालक से करंट फ्लो करता है वहीं औचालक उसको प्रोटेक्शन भी देता है। इट मीन्स क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य बिल्कुल ये इलेक्ट्रिसिटी के करीब आ चुका है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं मनुष्य में कुछ लोगों को जो है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके ऊपर पे इंसुलेटर लगाने के लिए, जैसे वायर को आप देखते होंगे उस पर कुछ इंसुलेटर्स लगा होता है, प्लास्टिक जैसा कवर होता है, इंसुलेटर होता है। और भी आपके पास घर में इंडक्शन चूल्हा होगा जिसके ऊपर आसपास में भी औचालक लगा हुआ होगा। जैसे आप मोटर में देखते होंगे वहां पे भी औचालक पदार्थों का काफी ज्यादा यूज होता है। औचालक पदार्थों से आप हटकर रह ही नहीं सकते। आप जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तब भी आप कोई ना कोई इंसुलेटर को पैरों में पहन लेते हैं, हाथों में ग्लव्स को पहन लेते हैं। तो इस तरह से इंसुलेटर को हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि औचालक पदार्थ हमारा जहां प्रोटेक्शन देता है वहीं कंडक्टर्स से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के यूज करते हैं। तो आज इन्हीं सारे औचालक पदार्थों का अध्ययन हम करने वाले हैं कि औचालक पदार्थों को किस तरह से डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पर इस वीडियो में आप देखेंगे कि BIS का जो मानक है उस मानक के अनुसार यहाँ पर देखो BIS का 1271 1958 में एक बार इसका संशोधन हुआ था, और उसके बाद जो है 1985 में इसके संशोधन होकर के इसको डिवाइड किया गया। इसको बताया गया कि वो जो है किस प्रकार से उसको डिवाइड करेंगे के अनुसार औचालकों का वर्गीकरण। जो BIS का 1271 यानी कि जो ईयर था 1958 और 1985 में के अनुसार औचालकों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें इसको औचालक पदार्थों को 7 अलग अलग वर्गों के अंतर्गत रखा गया, 7 अलग अलग वर्गों के अंतर्गत रखा गया, जिसमें आप देखो एक Y वर्ग है, A वर्ग है, E वर्ग है, D, F, H, C। ये जो वर्ग हमें दिखाता है ये हमें बताता है कि किस तरह से, किस टेम्परेचर पे कितना इसका सुरक्षित तापमान है, और उस सुरक्षित तापमान पे हम ऐसे ही औचालक पदार्थ का प्रयोग करें। अगर हम इससे अधिक जो हम कर लेंगे, इससे मतलब इसको अधिक टेम्परेचर पर हम अगर यूज कर लेते हैं तो उस टाइम में क्या हो सकता है कि आपको असुरक्षित हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले Y वर्ग है। Y वर्ग के जो औचालक पदार्थ है उसका जो सुरक्षित टेम्परेचर है, सुरक्षित तापमान है वो 90 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके अंतर्गत जो आएगा वो सूत है, रेशम है और सामान्य कागज है। सूत यानी कि जो कॉटन का थ्रेड होता है, कॉटन थ्रेड, उसको आप, और दूसरा क्या है, रेशम, रेशम के धागे होते हैं, और तीसरा जो है सामान्य कागज होते हैं। सामान्य कागज को भी इसके अंतर्गत रखा गया Y के वर्ग, Y के अंतर्गत। और इसकी अधिकतम सहनशील जो तापमान होता है, सुरक्षित तापमान जो होता है 90 डिग्री तक ये अच्छे से कार्य करेगा, उसके बाद इसका कार्य करना मुश्किल हो जाता है। अब देखो उसके बाद जो आता है सेकंड नंबर है वर्ग A। वर्ग A की जो अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है 105 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको सहने के लिए क्या, इसमें इसके अंतर्गत जो आने वाले औचालक पदार्थ है जैसे सूत है, रेशम है, सूत और रेशम है यहाँ पे देखो, और तेल से भींगा कागज। तेल से भींगा कागज एक सामान्य कागज की अपेक्षा काफी ज्यादा सुरक्षित तापमान तक 105 डिग्री सेल्सियस तक वो रह सकता है। उसके बाद जो तीसरी जो है यहाँ पे दिया गया है, तीसरा जो है ई वर्ग के, ई वर्ग का जो है यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस तक इसकी अधिकतम सुरक्षित तापमान है। और इस अधिकतम सुरक्षित तापमान के अंतर्गत जो आने वाले औचालक पदार्थ हैं वो है लेदराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ और फाइबर। ठीक है, तो वो ये लेदराइट पेपर जो है, ये लेदराइट पेपर कुछ नहीं है, सामान्य कागज का ही एक बेटर क्वालिटी है, उसी को और बेटर क्वालिटी से बना करके
इसको जो है 120 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है। और इसका हम लोग उपयोग जो करते हैं मोटर में, जब मोटर का जो बॉडी होता है वो मेटल का होता है और उसमें जो होता है दिया हुआ रहता है, क्या कहते हैं कि बीच में हम लेदराइट पेपर डाल करके और फिर कॉइल को हम डालते हैं स्लॉट में, ठीक है। और एम्पायर क्लॉथ भी है, जस्ट ये भी एक तरह का औचालक पदार्थ है जो कि वर्ग ई के अंतर्गत आता है, जिसकी अधिकतम सुरक्षित तापमान जो है वो 120 डिग्री है। और नेक्स्ट है क्लास बी के अंतर्गत जो है इसकी अधिकतम सुरक्षित तापमान 130 डिग्री है। और इसके अंतर्गत जो आने वाले औचालक पदार्थ है वो है अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। तो अब्रक की भी कई क्वालिटी होती है, उसको बेटर क्वालिटी, जैसे देखो अब्रक आपको 130 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत अधिकतम सुरक्षित तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे अब्रक है, फाइबर ग्लास है, एस्बेस्टस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो और उसके बाद इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 130 डिग्री सेल्सियस तक आपकी सुरक्षित तापमान है, यहाँ तक यूज कर सकते हो। उसके बाद जो आती है क्लास एफ की जो होती है, इसकी जो अधिकतम सुरक्षित तापमान है 155 डिग्री सेल्सियस है, 155 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अंतर्गत जो आता है, जस्ट जो क्लास बी में आ रहा था वही हमारा यहाँ क्लास एफ में भी है। और इसमें भी अब्रक है, फाइबर ग्लास है, एस्बेस्टस है। लेकिन इस क्लास बी का जो औचालक पदार्थ है उससे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी है इसमें। तो ये 155 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है, अधिकतम सुरक्षित तापमान इसका 155 डिग्री सेल्सियस है। जबकि क्लास बी का जो औचालक पदार्थ है ये 130 डिग्री सेल्सियस तक ही अधिकतम सुरक्षित तापमान है, ये सह सकता है। और इससे इसका बेटर क्वालिटी है और क्लास एफ से क्लास बी जो है वो लो क्वालिटी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो बात करता हूं, नेक्स्ट जो है क्लास एच की जो अधिकतम सुरक्षित तापमान है 180 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें भी क्या है कि जैसे अब्रक यहाँ पे भी लिया गया है, तो अब्रक जो है देखो लगातार क्लास बी में भी है, एफ में भी है और एच में भी है। इस तरह से आपको जो है क्लास यहाँ पे एच वाले में जो है अब्रक, इसकी सबसे बेटर क्वालिटी है क्लास बी और एफ से ज्यादा है। और इसमें फाइबर ग्लास भी है, एस्बेस्टस के मिश्रण से भी बनाया हुआ औचालक पदार्थ है और इसको हम लोग यूज करते हैं। और इसकी अधिकतम सुरक्षित तापमान जो है क्लास एच की 180 डिग्री सेल्सियस है। और अंत में यहाँ पर देखो कि दिया हुआ है क्लास सी जो है ये 200 डिग्री सेल्सियस, 220 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस तक सहनशील अधिकतम सुरक्षित तापमान है। तो यहाँ पर हम लोग जो देख पा रहे हैं, अब्रक है, चीनी मिट्टी है और कांच है, क्वार्ट्ज है तथा इससे बने पदार्थ जो है ये आपका 200 से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस तक का इसका सुरक्षित तापमान है। तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और हम लोग जब यूज करते हैं, जैसे कि हीटर आप देखे होंगे, हीटर में चीनी मिट्टी का हम लोग यूज करते हैं। तो चीनी मिट्टी जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, चीनी मिट्टी वो अधिक से अधिक तापमान को सहने की उसकी क्षमता होती है। तो इस तरह से ओवरऑल आपका जो है ये आज औचालक पदार्थों का वर्गीकरण हुआ। और इसको याद रखने का तरीका है, क्या तरीका है, तो आप देखो यहाँ पे YAE BFHC, YAE BFHC, इस तरह से आप करते चले जाओगे। YAE BFHC, इसको आप एक सीक्वेंस में याद कर लो। आप देखो यहाँ पे जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, प्लस 15 करते हैं तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे ही आप फिर 15 करेंगे, यानी कि 2 बार 15 करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे ये आ जाएगा। Y में जैसे ही 15 प्लस करेंगे, Y का याद रखो, और Y में जैसे ही आप 15 प्लस करोगे तो आपका A आ जाएगा, उसमें भी 15 प्लस करोगे तो आपका E आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपका ज्यादा नहीं 10 प्लस करना है, 15 10, तो आपका ये आ जाएगा B। और उसके बाद क्या है, 15 10 हो गया। और यहां पर देखो फिर आप 25 जैसे ऐड करोगे, इस तरह से आपका आ जाएगा F, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, फिर 25, यहां पे 25 फिर ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपका H आ जाएगा। और उसके बाद जो है आप 20 ऐड करोगे तो यहां पे पहुंच सकते हैं, इस तरह से। तो आपका जो देखो यहाँ ओवरऑल जो बना है, इसको एक सीक्वेंस में याद कर लो। YAE BFHC, YAE BFHC,
YAEBFHC, ये आप इस सीक्वेंस में याद कर लो। और 15 15 10 25 25 20 इस तरह से कर लोगे तो आप इसको याद करो। अब देखो वाई वर्ग का क्या है, सुरक्षित अधिकतम सुरक्षित तापमान 90 है। 90 में जैसे 15 ऐड करोगे क्लास ए वर्ग की आ जाएगी, और उसमें जैसे 15 ऐड करोगे क्लास ई की हो जाएगी, और उसमें जैसे ऐड करोगे 10 तो क्लास बी की हो जाएगी। और क्लास बी में जैसे ही आप क्या करोगे कि 25 ऐड करोगे, क्लास बी में जैसे ही 25 ऐड करोगे क्लास एफ की आ जाएगी, और क्लास एफ में जैसे ही फिर 25 ऐड करोगे तो क्लास एच की आ जाएगी, और क्लास एच में जैसे ही 20 को ऐड करोगे तो क्लास सी की आ जाएगी। इस सीक्वेंस में आप इसे कर लोगे, ठीक है। तो जैसे 19, 90, 105, 120, और उसके बाद 130, उसके बाद 155, 180, और उसके बाद जो होगा 200, ठीक है, 220 और 250। तो इस तरह से हमारा है, इसको आप टेम्परेचर को याद कर लो। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, और यहां पे आप क्या करोगे, सूत रेशम सामान्य कागज जो है वो वाई वर्ग की है, जिसकी की अधिकतम सुरक्षित तापमान हमारा कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी सूत रेशम तो है ही, लेकिन तेल से भींगा कागज आ गया है, ये हमारा ए वर्ग की है, क्लास ए की है अधिकतम सुरक्षित तापमान। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ और नहीं, लेदराइट पेपर है जो कि सामान्य कागज का ही एक जो है बेटर क्वालिटी रूप है, जिसमें कि सूत और सामान्य कागज को मिला करके बनाया गया, जिसकी की अधिकतम सुरक्षित तापमान बढ़ गया है 120 डिग्री सेल्सियस तक। और एम्पायर क्लॉथ भी है, फाइबर भी है। और उसके बाद जो है इसी तरह से हमने एक बेटर क्वालिटी बना करके इसको दे दिया है। और हमारे भारत में अलग अलग जगहों की अलग अलग सामान्य तापमान है, और बड़े बड़े मशीन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसकी जो होती जाती है, वहां पे जो तापमान है उसका बढ़ते जाता है, टेम्परेचर उसकी हीट बढ़ती जाती है। तो वहां पे हम अलग अलग बेटर क्वालिटी का हम क्या करते हैं, औचालक पदार्थ का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा वहां पे सुरक्षित रहता है वो। तो और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया है, यहाँ पे जैसे कि राजस्थान है, वहाँ ज्यादा गर्म इलाका है, तो जहाँ गर्म ऑलरेडी है पहले से, और फिर मशीन चलेगी तो वहां पे भी कुछ बेटर क्वालिटी का देना जरूरी होता है। इसलिए हमें औचालक पदार्थों का वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ी, और मैंने इस वर्गीकरण के माध्यम से कहाँ कौन सा जो है औचालक पदार्थों का यूज करना है जो कि बेटर हो सके, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे किया है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है हमारा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं हर दिन इस पर एक नया वीडियो लेकर के आता हूं, आपको मैं देने की कोशिश करता हूं। तो मैं फिर आपसे मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।